इजराइल, जो अपने दुश्मनों को उसके घर में घुसकर मारता है, आज उसी पर हमला हो गया। इजराइल में गाजा पट्टी से हमास ने एक बड़ा हमला किया है। 5000 से ज्यादा रॉकेट इजराइल पर हमास की ओर से दागे गए हैं। इसके अलावा हमास के आतंकी इजराइल में घुस गए हैं, जो अब घर घर जाकर यहूदियों का कत्लेआम कर रहे हैं। ये सीधे तौर पर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का अब तक का सबसे बड़ा फेलियर है। जिस हिसाब की तबाही इजराइल में देखने को मिल रही है, उससे यह साफ है कि इजराइल की डिफेंस फोर्सेस इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इजराइल के कई नागरिकों और आर्मी के एक कमांडर को किडनैप कर लिया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह सब शुरू कैसे हुआ और अभी तक का क्या अपडेट है। सुबह के 6:30 बज रहे थे। इजराइल में आज एक पब्लिक हॉलिडे था और ज्यादातर लोग सो रहे थे, लेकिन इन सभी की नींद एक तेज सायरन के साथ खुली। गाजा पट्टी की ओर से हमास ने रॉकेट हमला कर दिया था। हमास के मुताबिक उन्होंने 5000 रॉकेट दागे हैं। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम रॉकेट से निपट ही रहा था कि इसी बीच हमास आतंकी बॉर्डर पार करके देश में घुस गए। जिस हिसाब से आतंकी घुसे वह किसी फिल्म की तरह था। हमास के आतंकी गाजा में पैराग्लाइडर्स के जरिए बॉर्डर के ऊपर उड़ते हुए निकले। इसके बाद वह गाड़ियों से गाजा पट्टी और इजराइल के बीच के क्रॉसिंग को तोड़ते हुए जमीन के जरिए भी घुस गए। हमास के आतंकियों के साथ ही पैलेस्टाइन के आम लोग भी इजराइल में घुस गए। अब तक हमले में 22 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। इजराइल के एक मेयर को भी मार दिया गया है। अब सवाल है कि हमास कौन है। दोस्तों, आपको पता होगा कि इजराइल को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है। इजराइल के करीब ही आपको गाजा पट्टी दिखेगी, जिसमें पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं। इस इलाके को पैलेस्टाइन का एक मिलिट्री मूवमेंट कंट्रोल करता है, जिसका नाम हमास है। कई देशों ने इसे आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। हमास का मिलिट्री कमांडर मोहम्मद दीफ है, जिसने हमले से पहले एक मैसेज रिकॉर्ड किया था। इसमें उसने कहा, अल अक्सा स्टॉर्म की शुरुआत हो गई है। अगर आपके पास बंदूक है तो उसे बाहर लेकर आइए। यही उसे इस्तेमाल करने का समय है। अपने ट्रक, कार और हथियारों के साथ बाहर आओ। आज ही सबसे बेहतरीन इतिहास शुरू होने जा रहा है। हमले को लेकर सोशल मीडिया पर राय बंटी हुई है। भारत में ज्यादातर लोग इजराइल के साथ हैं, तो वहीं कई लोग पैलेस्टाइन के साथ हैं। आप किसके साथ हैं वह कमेंट में बताइए। इस हमले से इजराइल हिल गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम युद्ध में हैं, ये कोई ऑपरेशन नहीं बल्कि युद्ध है। उन्होंने कहा है कि हमले वाली जगहों को छोड़ दिया जाए। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों से चुन चुनकर बदला लिया जाएगा। दुश्मन को इसकी कीमत चुकानी होगी। इजराइल ने अपनी रिजर्व फोर्स को तैनात कर दिया है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर बॉम्बिंग शुरू कर दी है। हमास ने यहां इजरायली सेना की एक लड़की को मार डाला, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक बेहद शर्मनाक और घिनौनी हरकत की। आतंकियों ने उसके सभी कपड़े उतार दिए और गाड़ी पर बांधकर घुमाया। हमास का कहना है कि उसने इजराइल के जवानों को बंधक बना लिया है। एक वीडियो भी दिख रहा है जिसमें हमास का एक आतंकी इजराइल के एक सैनिक को टैंक से निकाल रहा है। हालांकि इस वॉर का अंजाम जो मेरे हिसाब से होगा वो ये कि अचानक से इजरायली फोर्सेस हमास के इन आतंकियों को मारना शुरू कर देगी। जो अंदर घुस आए हैं उन्हें जाने का मौका भी नहीं मिलेगा। इजराइल जब इन्हें मार रहा होगा तब अचानक से कई लेफ्टिस्ट इसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। हमास ने इस हमले से इजराइल को कमजोर दिखाया है। इजराइल अब हर वह काम करेगा जिससे उसकी ताकत दिख सके, क्योंकि इजराइल का नाम सुनते ही हमें ख्याल आता है कि यह देश अपने दुश्मनों को उसके घर में घुसकर मारता है। ऐसे में उसके घर में घुसने की हिमाकत करने वाले का क्या ही होगा, ये आने वाला समय बताएगा। आप इस युद्ध में किसके साथ हैं, कमेंट में जरूर लिखिए।